मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का विषय, क्या फ्री की सेवाएं लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। आज मैं आपको इस प्रश्न का जवाब दे रही हूँ। अक्सर ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि आचार्य बताइए, उचित है कि बिना फीस पे किए सेवाएं लें या ना लें। तो देखिए, मैं आपको उदाहरण सहित इसके बारे में समझाऊंगी। बाकी आपका मन, आपकी मर्जी, आप उससे किस प्रकार की शिक्षा या प्रेरणा लेते हैं। जब किसी भी वर्कशॉप को आपके लिए फ्री में अरेंज किया जाता है तो उसका उद्देश्य आपको उस विषय की जानकारी देना मात्र होता है। उदाहरण, रेमेडीज वर्कशॉप की बात करें, जिसमें अक्सर समस्याओं के समाधान की चर्चा की जाती है। अगर आप अपने लाइफ में परेशान हैं तो क्या करें। स्वास्थ्य के लिए अगर वर्कशॉप हो रही है तो उसमें योगा, आयुर्वेदा, सौंदर्य के लिए तरह तरह के प्रसाधन आदि के बारे में अक्सर बताया जाता है। इसी तरह से अगर मानसिक परेशानियां हैं तो फिर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, टैरो कार्ड रीडिंग, प्राण हीलिंग आदि की लाइव वर्कशॉप भी दी जाती है, जिसमें प्रश्नकर्ता की समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। प्रश्नकर्ता ये अक्सर भूल जाता है कि उसे जो कुछ भी वर्कशॉप में बताया जाता है वह प्रारंभिक परिचय मात्र ही होता है। यदि उसे ठीक से अपनी समस्या का समाधान चाहिए या कोई प्रोडक्ट ही उसे खरीदना है तो ऑफर में एक बार ही कम कीमत पर मिल सकता है। प्रोडक्ट को बाद में उसे आपको कीमत दे करके ही खरीदना है। आपको मुफ्त में उपहार कितने बार दिया जा सकता है। एक कहावत है कि सम नॉलेज इज डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरे जान। तो यदि आपको सचमुच ही अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहिए तो वास्तव में आपको उस एक्सपर्ट से मिलना पड़ेगा। चाहे आप नेट के माध्यम से, जो कि आज की पद्धति है, या व्यक्तिगत उससे नंबर पा करके मिलें और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें। आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। फ्री की सेवा देने वाले के भी अपने खर्चे होते हैं। आप जरा सोचिए, प्रचार के लिए दी गई सेवा यदि फ्री सेवा में बदल जाएगी तो उस व्यक्ति का परिवार फिर कैसे चलेगा, जो आपके लिए अक्सर डेमो करता रहता है। किसी के प्लेटफॉर्म को पूरा करना, मुफ्त में उपहार लेना, फोन कर किनके तरह तरह की जानकारियां हासिल करना, टिप्स को कॉपी करना या चीज़ों को इधर उधर करके अपने लेबल लगाना, ये दूरगामी अच्छे परिणाम नहीं देते। इसमें ना आपकी नॉलेज बढ़ती है, ना ही आपके वो प्रोडक्ट आपके हो जाते हैं, और इससे समाज में एक दूषित वातावरण, बुराई और उस विद्या के प्रति लोगों की अवधारणा भी बदलती है, जिसका आपको अभी अनुमान भी नहीं है कि आपको ये शॉर्टकट बाद में काफ़ी गंभीर परिणाम देने वाला है। आपके पुण्य का खाता भी धीमे धीमे इस प्रकार कम हो जाएगा। देखिए, 2-3 उदाहरणों से समझाऊंगी। जैसे कैकेयी ने राजा दशरथ के रथ पर एक कील लगाई थी, उसके बदले उसने 2 वरदान मांगे। मुफ्त में तो ये सेवा नहीं हुई, और फिर उसके बदले क्या हुआ हम और आप सब जानते हैं कि राज्याभिषेक की तैयारी वनवास में बदल गई। इसी प्रकार द्रौपदी ने कृष्ण की उंगली में चोट लगने पर अपनी साड़ी फाड़ करके पट्टी बांधी थी, और फिर जब उसके ऊपर विपदा पड़ी तो उसने अपना जितना चीर उसमें कृष्ण की पट्टी में लगाया था उससे 1000 गुना अधिक चीर की मांग की। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम किसी की कोई सेवा सहायता लेते हैं या उससे कोई आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं तो हमें रिटर्न तो करना ही पड़ता है। बिना रिटर्न के हमारी हीलिंग होती ही नहीं। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और लोकहित एस्ट्रा के लिए एस्ट्रोलॉजी से संबंधित वीडियो बनाकर मुग्धा एस्ट्रो चैनल के माध्यम से सेवाएं देती हूँ। ये ज्ञान बढ़ाने के लिए हैं। अगर आप इस माध्यम से एस्ट्रोलॉजी सीख लें तो मुझे खुशी होगी, पर आप एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते, क्योंकि इसके लिए तो आपको विधिवत शिक्षा लेनी पड़ेगी। विधिवत पढ़ाई जब हम फीस पे करते हैं, रेगुलर क्लासेस लेते हैं, तब आती है। पहले भी जब हम गुरु से कुछ सीखते थे तो दक्षिणा अवश्य देते थे। ये सनातन काल से चला आ रहा है। मुफ्त में अपनी नौकरी के लिए सलाह लेना, विवाह के लिए सलाह लेना, व्यापार, बीमारी आदि के बारे में
तरह तरह के प्रश्न पूछना और कोई फीस न देना क्या आपकी समस्या का पूर्ण समाधान कर पाएंगे? क्या कोई डॉक्टर बिना फीस के आपको कोई इलाज देता है? अपनी मर्जी से थोड़ी जानकारी के आधार पर यदि आप कोई दवा खा भी लेते हैं तो क्या सचमुच स्वास्थ्य लाभ हो जाता है या बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है? आप खुद सोचिए जरा। इस बारे में हम विचार करेंगे तो हमें विषय अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। फ्री के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में गंभीरता से आपको, हमको, सबको सोचना चाहिए। आजकल सबको फ्री का भूत बहुत अधिक सवार है। किसी भी ज्ञान और विद्या को मुफ्त में नहीं लेना चाहिए। एकलव्य ने धनुर्विद्या के बदले अपना अंगूठा कटवाया था। कर्ण ने धनुर्विद्या परशुराम से सीखी थी, परंतु वो विद्या उसे काम नहीं आई क्योंकि उसे भी परशुराम के द्वारा छल से प्राप्त करने के कारण शाप मिल गया था और परिणाम स्वरूप जब उसे ये विद्या की बहुत अधिक आवश्यकता थी तभी वो मंत्र भूल गया। इन सब चीज़ों से हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जो कुछ भी आपको थोड़ा सा ज्ञान वीडियो चैनल के माध्यम से या लाइव डेमो के माध्यम से दिया जाता है, आप उसे उसी रूप में लें। उसमें इतने अधिक प्रश्न ना डालें कि हर प्रश्न का जवाब फ्री में मिल जाए और आपको उसकी कोई कीमत ना देनी पड़े। मुझे विश्वास है कि ये विषय आपको स्पष्ट हुआ होगा और आप इन बातों का अब आगे से ध्यान भी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।